जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इतनी खुशी की बात थी, कल से ही देश में सेलिब्रेशन का माहौल था जब ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में देश की रेसलर बेटी विनेश फोगाट ने 3 मुकाबले में लीग मैच, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में 3 देश के धुरंधरों को धूल चटाया था। और क्यूबा की जो रेसलर थी लोपेज गजमन, उन जो कि 90 बार से लगातार अपराजय थी, उसको धूल चटाया था, वो भी 5-0 से। तो ये तो बहुत खुशी की बात थी, मगर दुर्भाग्य था आज सुबह सुबह ही मनहूस सुबह आई और सारे उम्मीदों पे पानी फेर दिया। 50 किलो के रेस में उतरी थी, मगर उनका वजन हो गया 50 किलो 100 ग्राम और वो अयोग्य घोषित हो गई। जबकि कल रात में उनका वजन हो गया था 52 किलो 700 ग्राम और रात भर उसने रेसलिंग की, उसने साइकिलिंग किया, उसने अपना डिहाइड्रेशन कम करने के लिए स्लाइड भी चढ़वाई, सब कुछ किया, सारे इंतजाम किए, अपने बाल भी कटवाए, छोटे कपड़े पहन के गए, मगर सारे नुस्खे काम नहीं आए और उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम हो गया और वो रेसलिंग से आउट हो गई। अब इसके बाद अपने देश में जो कांग्रेस, दोगली कांग्रेस है, उसका दोगलापन, उसका दोगला चरित्र आ गया सामने। पहले तो कल राहुल गांधी ने एक्स पे, अपने ट्विटर एक्स पे लिखा था कि अगर विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतेगी तो कौन से मुंह से मोदी उसको सेलिब्रेट करेंगे। जबकि उसके पीछे के सारे रहस्य मैं आपको बताता हूं कि उसको आज मनसुख मांडविया ने कहा कि हंगरी से पेरिस तक फ्री तैयारी करवाई गई और ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा गया। हंगरी के मशहूर कोच बोलेर अकोस को और फिजियो अश्विनी पाटिल को नियुक्त किया गया। कई स्प्रिंग पार्टनर स्ट्रेंथ एंड कड़ी नियुक्त किए गए। 70,45,000 रुपया एक साल में विनेश फोगाट के लिए भारत सरकार ने खर्च किया। मगर कांग्रेस सबसे पहले हरियाणा के राज्यसभा सांसद रणजीत सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है। पहले भाजपा के चहेते ब्रजभूषण शरण सिंह को, जो कुश्ती के अध्यक्ष थे, उनको बचाने का प्रयास किया गया और जो उसके साथ शारीरिक शोषण किए थे। बाद में बीजेपी ने, भाजपा ने विनेश के ऊपर FIR करवाया और इनको जंतर मंतर पर पुलिस से पिटवाया गया। वो कौन है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा, मतलब मोदी से सवाल किया कि वो कौन है जिसे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हो रही है। किसने हरियाणा और देश की बेटी के पीठ में छुरा घोंपा, किसने किया ताकत का बेजा इस्तेमाल ऐसा, और किस का चेहरा बचाने के लिए ये सारा प्रयास हो रहा है। इसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि फाइनल में नहीं खेलने
देने की साजिश रचने वाले का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता है राजपूत, सुरेंद्र राजपूत, वो कहते हैं हिटलर भी इतना नीच नहीं था। हिटलर कितना भी नीच था, मगर उसने साजिश करके फाइनल में मेजर ध्यानचंद को डिस्क्वालीफाई करने नहीं दिया। इसका मतलब कि ए मोदी ने पेरिस में फ़ोन करके इसको डिस्क्वालीफाई करा, जबकि नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले IOA के अध्यक्ष PT ऊषा को फ़ोन करके कहा कि इसमें हर संभव मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा की बेटी और पूरे देश की बेटी है और उसने जो किया है वो चैंपियन ऑफ चैंपियन है। उन्होंने हौसला अफजाई किया। उसके बाद ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में PT ऊषा ने कंप्लेन भी किया है, हर संभव उसकी मदद की जाएगी। मगर ये जो अपने देश के तथाकथित सेक्युलर गिरोह है, वो कहीं न कहीं मोदी को हराना चाहते हैं, मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। एक्चुअल वजह है कि बीमेश फोगाट जाट समुदाय से हरियाणा से आती है और इस साल के अंत में अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव है। और वहाँ पे अभी पिछली बार जब जंतर मंतर पे ये षड्यंत्र रच के महिलाओं को उतारा गया, उसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ पिछली बार 10 की 10 सीट हरियाणा में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, अब की बार उनको जाट लोगों का केवल 27% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 62% वोट मिला। और उसी जाट के वोट के लिए कांग्रेस इतने निचले स्तर पर गिर रही है, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि खिलाड़ियों के कभी युवाओं के पीछे छुपते हो, कभी महिलाओं के पीछे छुपते हो, कभी किसानों के पीछे छुपते हो। जैसे भी वो किसान आंदोलन ही नकली किसान आंदोलन, और वो खास तौर से राकेश टिकैत जिस हिसाब से पिछली बार अराजकता किया और 1 साल तक दिल्ली के सड़कों को बंधक बना के रखा, उसमें देश का कम से कम करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। नतीजा क्या हुआ सबको पता है। बाद में वो लोग अपना चुनाव लड़े पंजाब में जाकर और सबका जमानत जब्त हुआ। तो कांग्रेस सिर्फ फोटो के पीछे छिपकली की तरह छुपने जैसा कार्य करती है। ऐसे दोगली कांग्रेस को आने वाले चुनाव में जरूर सबक देना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आपको हमारे विचार, कमेंट, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।